दोस्तों, क्या भारत का सबसे अच्छा दोस्त अब डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारी तरक्की देखकर हमसे जल रहा है? और अगर ऐसा है तो भारत की तरफ से क्या एक्शन रहेगा? दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के दोस्त रूस के बारे में, जो पिछले 70 सालों से डिफेंस के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है। लेकिन क्या अब यही रूस भारत की तरक्की देखकर हमारे लिए अड़चन पैदा कर रहा है? क्योंकि हाल ही में आर्मेनिया की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है वो काफी चिंताजनक है। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आर्मेनिया की तरफ से एक बयान में कहा गया कि आर्मेनिया द्वारा भारत से खरीदे गए एडवांस हथियारों की डिलीवरी पहुंचने में ईरान अड़चन डाल रहा है, और ऐसा ईरान रूस के दबाव की वजह से कर रहा है। इस बयान ने चारों तरफ हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर ये बात सच निकली तो ये भारत और रूस के बीच संबंधों को काफी विवादित बना सकता है। आर्मेनिया की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। अभी तक इस बयान को वैलिडेट नहीं किया जा सका है, लेकिन इसमें थोड़ी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि कुछ समय पहले एक रशियन कंपनी ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लॉन्च व्हीकल सप्लाई करने के लिए हामी भरी थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस रशियन कंपनी के बाद में आर्मेनिया को लॉन्च व्हीकल की सप्लाई नहीं की, जिससे डिलीवरी में काफी चुनौतियां देखने को मिली। रूस का ऐसा करना इस बात को दर्शाता है कि वो आर्मेनिया तक क्षमता होने के बावजूद भी जरूरी सिस्टम पहुंचाने से कतरा रहे हैं, और इसकी वजह से ईरान पर रूस का दबाव डालने जैसी थ्योरी भी काफी हद तक सच लगने लगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस आर्मेनिया के साथ ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि रूस और आर्मेनिया के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। फिर अजरबैजान के साथ युद्ध के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि रूस आर्मेनिया को पहुंचने वाले भारतीय हथियारों की डिलीवरी में अड़चन पैदा कर रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ युद्ध के समय से ही रूस से नाराज है, क्योंकि तब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से वो आर्मेनिया की मदद के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा सका। जबकि अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से खुला समर्थन मिला, जिसका नतीजा हम जानते हैं कि अजरबैजान ने न सिर्फ आर्मेनिया को युद्ध में हराया, काफी नुकसान भी पहुंचाया, बल्कि आर्मेनिया की एक बड़ी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद से आर्मेनिया को एहसास हो गया कि वो फिलहाल रूस पर अपने सुरक्षा जरूरत के लिए भरोसा नहीं कर सकता। तभी से आर्मेनिया ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया, और वो भारत, फ्रांस समेत अमेरिका जैसे देशों के नजदीक जाने लगा, जिसको लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया था कि वो अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे, क्योंकि वो रूस पर अपनी सुरक्षा जरूरत के लिए भरोसा नहीं कर सकते। अब इन सभी घटनाओं की वजह से आर्मेनिया और रूस के संबंध लगातार कमजोर हो चुके हैं। ऊपर से क्योंकि आर्मेनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO का मेंबर है, और अगर आर्मेनिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया तो रूस न सिर्फ यूरोप के साथ बल्कि अपने नजदीक के बॉर्डर पर अमेरिकी मिलिट्री देख सकता है। आप अभी तक ये तो समझ गए होंगे कि अगर आर्मेनिया की तरफ से दिए गए बयान सच निकले तो इससे भारत रूस से काफी नाराज होगा, क्योंकि चाहे वजह कुछ भी हो, भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट में अड़चन डालना भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें दुनिया भर में अपने हथियारों की सप्लाई के लिए हमेशा अल्टरनेटिव रूट तैयार रखने चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानी को तुरंत सुलझाया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच में आर्मेनिया तक जाने वाले भारतीय हथियारों की डिलीवरी में ईरान रूस के कहने पर अड़चन पैदा कर रहा है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।